कई लोग पूछते हैं आरती में 1 बत्ती होती, 3 होती, 5 होती, 7 होती, 11 होती, 9 होती, 4, 6, 8 क्यों नहीं होती? कई लोग ऐसा कहते हैं। एकांक की जो है, एक अंक जो है वो अविभाज्य अंक है, याद रखो। अगर आप 11 को भागोगे, डिवाइड करोगे, 11 को 5 से डिवाइड करो तो क्या बचेगा? 1 बचेगा ना। 7 को 3 से डिवाइड करो तो 1 बचेगा। अरे 2 से डिवाइड करो तो भी 1 बचेगा। 15 को 5 से डिवाइड करो तो 1 बचेगा। 7 से डिवाइड करो तो भी 1 बचेगा। 5 से नहीं, मतलब 7 से, जैसे द्विअंकी से डिवाइड करो तो 1 बचेगा, 7 से वगैरह। तो हमारे महापुरुष कहते हैं कि विश्व में जब सृष्टि समाप्त होती है, सब लय होता है, तब एक ही बचता है, एक ही अखंड है, बाकी सब नाशवंत है। एक ही द्वैत नाशवंत है, अद्वैत ही शाश्वत है। जितना द्वैत है सब नाशवंत है। इसका गर्भित अर्थ उसमें समाया हुआ है। तो आरती का मतलब आप ठीक से समझो, हम इसलिए आरती करते हैं। कई लोग देखते हैं 180 एंगल पर, 180 के एंगल पर खड़े रह कैसे ऐसे आरती घुमाते हैं। हमने जो सामान्य स्वरूप विराजमान, उससे नीचे से ऊपर तक हमारी आरती जानी चाहिए, इतना याद रहे। ये आरती का मतलब है। फिर आरती में और क्या क्या होता है? देखिए, तरह तरह के बाजिंद्र बजते हैं, तरह तरह के बाजिंद्र बजते हैं। क्या क्या बाजिंद्र बजते हैं? देखिए, तरह तरह के बाजिंद्र बजते हैं, लेकिन उसकी भी एक बनाई हुई है परिभाषा, एक आचार संहिता कि आरती में कौन से बाजिंद्र बजने चाहिए। हमारे यहाँ जब योग साधना में ब्रह्मरुद्र में जब वृत्ति पहुंचती है, तब 10 तरह के नाद, 10 तरह के ध्वनि सुनाई देते हैं साधक को। ब्रह्मरुद्र में 10 तरह के ध्वनि सुनाई देते हैं, जिसमें घंटा रव भी होता है, झालर का रव भी होता है, शंखनाद भी होता है, बांसुरी भी होती है। ऐसे 10 तरह के नाद सुनाई देते हैं, और वही 10 नाद आरती में उपयोग में लिए जाते हैं, जिसको सात्विक नाद बोलते हैं। देखिए, हमारे ऋषि मुनि इतने सूक्ष्म वैज्ञानिक थे कि जिन्होंने सब चीजों में 3 तरह का वर्गीकरण कर दिया। ध्वनि में, वाद्य में भी 3 बातें आती हैं, राजसी, तामसी और सात्विक। हर एक में 3 बातें। राजसी, जिसको भोगने से रजोगुण पैदा होता है। तामसी, जिसको भोगने से तमोगुण पैदा होता है। और सात्विक, जिसका उपभोग करने से सात्विकता पैदा होती है। हमारे शरीर पर विश्व नियंता सर्जनहार ने 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय दी हुई है। कुल हमारी 10 इंद्रिय कही गई है, याद रखो। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय वो जो भोग का रसास्वाद प्राप्त करती है। कर्मेंद्रिय वो भोग को इंद्री तक पहुंचाने का कार्य करती है, या इंद्री को भोग तक पहुंचाने का कार्य करती है। जैसे जीभ हमारी ज्ञानेंद्रिय है, जिह्वा को हम कहते हैं ज्ञानेंद्रिय। वो क्या करती है? वो क्या भोगती है? स्वाद।
पंच महाभूत में जल तत्व है जिसकी मात्रा स्वाद है, तो जीभ हमारी स्वाद का उपभोग करती है। लेकिन जीभ को मदद कौन करता है? कर्मेंद्रिय हाथ। कोई भी चीज को आपको स्वाद का उपभोग करना है तो आपको मदद कौन करता है? हाथ ही तो मदद करता है। उसमें से लेके जीभ तक पहुंचाने का काम करता है। तो हाथ कर्मेंद्रिय हो गई और जीभ ज्ञानेंद्रिय। किसी दृश्य को उपभोग करना है, दृश्य का उपभोग आंख करती है। आज आप यहां दर्शन करने के लिए आ गए, तो दर्शन का उपभोग कौन करेगा? आंख। लेकिन यहां तक दर्शन करने के लिए आंख आई कैसे? उसको मदद किसने किया? पैरों ने। तो पैर हमारी कर्मेंद्रिय हो गई, आंख हमारी ज्ञानेंद्रिय हो गई। तो सुनना कान से, गंध ग्रहण करना नाक से, स्वाद ग्रहण करना जीभ से, स्पर्श का अनुभव करना त्वचा से, और रूप को अनुभवित करना आंख से। तीनों तरह का हमारा भोग है, याद रखो। आंखें देखती है, कान सुनते हैं, जीभ स्वाद का अनुभव करती है, नाक गंध का अनुभव करती है, और हमारी त्वचा स्पर्श का अनुभव करती है। भगवान ने हमने पांचों इंद्रिय दी है, लेकिन हम जो भी करते हैं, स्वाद लेते हैं, गंध लेते हैं, शब्द सुनते हैं, आंख से देखते हैं, वो सब जितने दृश्य हैं, जितने स्वाद है, जितने गंध है, उनके 3 प्रकार कर दिए गए। उनको 3 विभाग में बांट दिया गया हमारे ऋषियों ने, याद रखो। कई दृश्य तमोगुणी है, कई दृश्य रजोगुणी है, और कई दृश्य सतोगुणी है। याद रखो भाई, कई दृश्य रजोगुणी है, कई दृश्य तमोगुणी है, और कई सतोगुणी है। अगर तमोगुणी दृश्य देखेंगे तो हमारी प्रकृति तामस हो जाएगी। आजकल माँ बाप बहुत फरियाद करते हैं, बहुत कंप्लेन करते हैं, हमारे बच्चे बहुत गुस्से करते हैं, हमारी बात सुनते नहीं है। क्यों भाई? क्या कि हमारी माएँ भूल जाती हैं जब वो बच्चा पेट में होता है तब वो मारामारी की फिल्म देखते हैं, तो फिर वो बाहर आके भी मारामारी ही तो करेगा। हम वही दृश्य देखते हैं, झगड़े वाले दृश्य देखते हैं, हिंसा के दृश्य देखते हैं। तो स्वाभाविक को तामसी और राजसी दृश्य देखेंगे, उसका प्रभाव हमारे स्वभाव पर पड़ता है। वैसे सुनने के लिए भी तामसी और राजसी शब्द सुनेंगे तो हमारा स्वभाव तामसी और राजसी बनेगा। हम सात्विक शब्द सुनेंगे तो हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार सात्विक बनेगा। वैसे स्वाद में भी तो हमारे ऋषि मुनियों ने, उस वैज्ञानिक थे, उन्होंने पृथक्करण कर दिया कि कौन सी चीज सात्विक है और कौन सी राजसी है, कौन सी मानसिक है, तामसी है, हर एक बात में। आज का विज्ञान भी मानता है इस बात में। मैंने कई दफे आपको उदाहरण दिया। मैं जब पहली बार पेरिस गया तो लोग मुझे घूमने ले गए, वहां के लोग। तो उसमें एक बड़े स्टोर में ले गए, वहां परफ्यूम्स का स्टोर था। अब मैं तो परफ्यूम्स का मैं तेल का भी उपयोग नहीं करता हूं कभी। हमारे सारे साधु संत मेरे साथ रहते हैं, उनको पता है। मैं अपने सर पर भी कभी तेल नहीं लगाता हूं, जरूरत ही नहीं पड़ती, अंदर डाल देता हूं, बाहर आ जाता है। लोग कहते हैं कि बाल को ये करना चाहिए वरना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम इस्तेमाल नहीं करते, कभी भी नहीं। मैं सर पर कभी ऐसे किसी ने देखा भी नहीं होगा आज तक मुझे,
मेरे साथ बहुत लोग घूमते होंगे, चलते होंगे, कभी नहीं देखा होगा। वैसे भी मैं सोचता हूं मेहनत करके निकालना पड़ता है, उसे अपने आप निकल जाए तो इससे अच्छा क्या होता है। अब वो मुझे ले गया, फिर परफ्यूम की बात ही क्या, मैं परफ्यूम भी इस्तेमाल नहीं करता हूं। अब मुझे स्टोर में ले गया देखने के लिए। हमने देखा, बहुत गौर से देखा, तरह तरह के परफ्यूम्स। फिर उसने कहा अब हाथ में लेके भी तो देखो। मैंने कहा जरूर देखेंगे। अब उसमें क्या हुआ कि परफ्यूम्स के 2 सेक्शन थे। आप जाएंगे विदेश में कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर में तो अलग अलग सेक्शन होंगे। इसमें जेंट्स और लेडीज सेक्शन विशेष करके अलग होंगे। कपड़े के, चप्पल के, जूते के तो जेंट्स के सेक्शन अलग, लेडीज के अलग। तो वैसे परफ्यूम से सेक्शन भी मैंने अलग देखे। वहां ऊपर लिखा था फॉर जेंट्स, फॉर लेडीज। जेंट्स में जेंट्स ने लिखा था, फॉर मैन लिखा था। मैंने पूछा भैया चलो कपड़े में तो समझते हैं कि भाई पुरुष के कपड़े अलग तरह के होते हैं, महिलाओं के कपड़े अलग तरह के होते हैं। जूते भी समझते हैं कि पुरुष के जूते कुछ अलग तरह के होते हैं, महिला के जूते कुछ अलग तरह के होते हैं। क्योंकि भगवान ने पुरुष से महिला को नीची बनाई, इसलिए वो बेचारी ऊंची करने के लिए कुछ प्रयत्न करती रहती है हरमेश। क्या करा। फिर मैंने देखा लेकिन परफ्यूम्स में ऐसी कौन सी चीज है कि महिला के लिए अलग और पुरुष के लिए अलग। कोई बॉटल की साइज की बात अलग होती है, कोई कीमत अलग होती है। जो व्यक्ति मुझे घुमाने के लिए ले गया था, मैंने उससे पूछा कि भाई इसमें ये डिपार्टमेंट क्यों अलग, और उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ था बोतल पर भी फॉर मैन और दूसरी पर फॉर वुमेन। मैंने भाई इसका रहस्य क्या है। उसने कहा मुझे पता नहीं। मैंने कहा सेल्समैन को पूछो। सेल्समैन से पूछा भाई ये क्यों अलग अलग। उसने कहा बस अलग है, लिखा है मैन के लिए, वुमेन के लिए, लेकिन इसमें क्या विज्ञान काम करता है। तो कहता मुझे भी पता नहीं। लेकिन हमने ढूंढ निकाला। फिर सुगंध भी जो है रजोगुणी और तमोगुणी होती है। गंध में से भी रजोगुण और तमोगुण आता है और सतोगुण भी आता है। और इस पर तो कई आविष्कार, क्या कितना काम होता है हमारा। जैसे हम एक जगह गए थे इधर एग्रीकल्चर कॉलेज में, तो वहां स्पेशली कुछ सब्जी का एक डिपार्टमेंट हमने देखा खेती में। तो वहां कुछ लटकाए हुए थे कुछ छोटे छोटे प्लास्टिक के कैन। करेला बनाया हुआ था और करेले के अंदर जो करेला को बनाते हैं माड़वा जैसा उस पर लगते, तो उसमें लटका हुआ देखा। मैंने कहा ये क्यों लटकाया है। तो क्या इससे रोग नहीं होता। अब मेरी तो दृष्टि ऐसी है कि कुछ भी मैं देखूं तो मुझे तुरंत जिज्ञासा होती कि ऐसा क्यों होता। उन्होंने एक करेला ला के दिखाया मुझे, फिर ऐसे तोड़ के देखिए इसमें एक छोटा सा कीड़ा है। उस पर एक डंक लगा था, उस पर लाल लाल हो गया था पका, और उसको तोड़ा तो उसमें से कीड़ा। तो क्या ये लगाने से ये नहीं होता। मैंने इससे क्या संबंध है। फिर उसने बताया कि एक मक्खी होती है जिसको बोलते हैं फूल मक्खी, और ये जो है ये करेला या दूध लौकी या परवर ऐसी जो सब्जी होती है उस पर अपना डंक लगाती है और उसमें अपना इंडा छोड़ती है, अंडे, और वो अंडे बड़े होकर उसमें से छोटे छोटे कीड़े बनते, और वो कीड़े बनते वो फल को, वो करेला या परोड़ा जो भी हो उसको खराब कर देते। तो ये लटकाने से नहीं होता है। मैंने कहा ये लटकाने से होता कैसे नहीं। तो उसने समझाया कि इसमें एक दवाई है पॉइजन के साथ एक गंध मिली हुई है, गंध का स्पेशली, कि ये जो मक्खी है उसका जो मेल होता है नर,
वो नर मादा के पीछे कैसे भागता है? तो मादा में से एक स्पेशल स्मेल निकलती है, एक गंध निकलती है। वो गंध हमने परख कर इस मेडिसिन में लगाई है। तो नर क्या करता है कि यहां कोई मादा बैठी है ऐसा समझ के वहां आ जाता है और वो पॉइजन ले लेता है, वो वहां मर जाता है। जब नर ही नहीं रहेगा तो फिर प्रजनन कैसे होगा? और उस तरह से ये काम करता है। तो मैंने देखो स्मेल का, एक गंध का विज्ञान कितना सूक्ष्म है, आप समझो बात को। तो हमारे ऋषि मुनि ने ये भी ढूंढ निकाला। हम अगरबत्ती जो इसमें आएगा आरती में, कि हम जो गंध का प्रयोग करते हैं पूजा में, वो गंध का प्रयोग हम किस किस तरह की गंध का प्रयोग करते हैं, जिसमें केसर होता है, चंदन होता है, अगर होता है। अगर एक वनस्पति है, ध्यान रखिए, जिसके नाम से ही अगरबत्ती बनी है। अगर नाम का एक पेड़ होता है जो भारत में उत्तर पूर्वांचल प्रदेश में होता है और बड़ा सखत लकड़ा होता है, एकदम हार्ड वुड, एकदम काला कत्थई कलर का होता है, जिस पेड़ का नाम है अगर। और हमारे आयुर्वेदिक औषधियों में भी उसका उपयोग होता है। वो सुगंधित वृक्ष होता है और उस सुगंधित वृक्ष को, उसमें उसकी जो है डालियों में से और उसके छील में से बनाते हैं हम जो बत्ती, जिससे उसमें गंध आती है, इसलिए उसका नाम करा अगरबत्ती। अगरबत्ती शब्द कहां से आया देखो, अगर के वृक्ष में से बनता है। और हम अगर का उपयोग करते हैं च्यवनप्राश बनाने में। अपने यहां जो च्यवनप्राश बनता है उसमें तरह तरह की जो औषधियां आती है, उसमें अगर भी हम उपयोग में लेते हैं, इसलिए मुझे भी। तो ये अगर में से अगरबत्ती बनी और वो सात्विक सुगंध है। तो मैं बात कर रहा था परफ्यूम्स में, मुझे एक साइंटिस्ट मिला, उसने फिर सारी बात समझाई कि फॉर वुमेन क्यों और फॉर मैन क्यों। उसने कहा कि भगवान ने कितनी बातें बताई है कि कितनी अमुक तरह की सुगंध पुरुष को प्रिय होती है और अमुक तरह की सुगंध स्त्री को प्रिय होती है। तो जिस गंध से स्त्री का आकर्षण होता है वो फॉर मैन, और जिस गंध से पुरुष आकर्षित होता है दैट्स फॉर वुमेन। क्योंकि हम तो आखिरकार जो भी कहते हैं करते हैं वो दूसरे को आकर्षित करने के लिए, ये सारा मामला है। कपड़े तरह तरह के पहनते हैं, क्यों भाई? किसी को आकर्षित करने के लिए। हालांकि बात तो ऐसी कि हमको भगवान की ओर आकर्षित होना चाहिए, इसकी और रास्ते पर हम भटक गए हैं। तो इसी तरह से हमारे ऋषि मुनियों ने ध्वनि में भी संशोधन किया कि कितने ध्वनि ऐसे हैं, कितने वाद्य ऐसे हैं, कितने राग ऐसे हैं जो आदमी को भक्ति भाव पैदा करते हैं, सात्विकता पैदा करते हैं। कितने राग ऐसे हैं, कितने वाद्य ऐसे हैं जो अपने आप को एक तरह का गुस्सा, आवेश पैदा करते हैं। और कितने राग, कितने शब्द ऐसे हैं कि आदमी को राजसी बना देता है, रजोगुणी बना देता है। तो धर्म मार्ग में जो जो चीजें का उपयोग होता है वो सात्विक होती है। दृश्य भी सात्विक, गंध भी सात्विक, शब्द भी सात्विक और स्वाद भी सात्विक होना चाहिए, जिससे हमारी मनोवृत्ति सात्विक बने, हम रजोगुण और तमोगुण को छोड़ सकें। जब तक हम रजोगुण और तमोगुण को छोड़ेंगे नहीं, तब तक हमारी आध्यात्मिक प्रगति बन सकती नहीं है, हो सकती नहीं है। इसलिए पूजा में जो भी चीज का उपयोग होता है, वाद्य की दृष्टि से, गंध की दृष्टि से, शब्द की दृष्टि से, स्वाद की दृष्टि से, गंध की जो भी बातें का उपयोग होता है, सारी बातें सात्विकता की ओर हमें ले जाती है। इसलिए घंटारा वगैरह होता है वो ऐसा ही है। मैं कई बार एक उदाहरण देता हूं। एक जगह पर ऐसा हुआ था, एक रिटायर मतलब निवृत्त सैनिक था।
राजा के यहां पहले सैनिक के तौर पर नौकरी करता था, फिर रिटायर हो गया। तो बेचारा परिवार में रहता था, बूढ़ा था, लाठी लेकर चल सकता था, बिना लाठी चल नहीं सकता, इतनी उम्र हो गई थी उसकी। धीरे से खड़ा होता, धीरे से बैठता। तो उसके बगल में उसके एक परिवार रहता था, एक मियाँ जी रहते थे। जब वो बात करता मियाँ जी को, मैं जब युद्ध में जाता था, एक हाथ में तलवार होती, एक हाथ में भाला होता, और इतने तेज घोड़े पर सवार होकर चलता, अगर दुश्मन सामने आ जाता, एक झटका मारता और उसके 2 टुकड़े हो जाते। मियाँ कहता, बात छोड़, तेरे से खड़ा भी तो नहीं हुआ जा सकता, अभी तो बिना लाठी तो चल भी नहीं सकता है। और बोलता ऐसा करता था। भाई वो जवानी थी, उस समय शरीर में ताकत थी, और उस समय सारा माहौल ऐसा दिखाई देता था कि माहौल देखने से ही अपने आप में शौरातन आ जाता था। माहौल से ऐसे दंदू भी बसते थे, ऐसे शौर्य के गीत चारण और भाट गाते थे, जिससे शौर्य आ जाता था। उसने कहा, भाई तेरे में तो कितने भी गीत गाओ शौर्य के, कितने वाद्य बजे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तेरे में कोई शौर्य आता होगा। उसने, भाई तब तू क्यों मजाक करता है, अब मैं कैसे तुझे समझाऊं। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उस राज्य पर दूसरे राजा ने आक्रमण किया, और उसके पास सैन्य ज्यादा था, वो बड़ा था। इधर राजा ने सबसे कहलवा दिया कि भूतपूर्व सैनिक भी आ जाएं, मैन पावर ज्यादा चाहिए, जिसके हाथ में जो शस्त्र लेके आ जाए, देश की रक्षा करनी है, स्वतंत्र की रक्षा करनी है। और उसी तरह के दंदू भी बज गए, उसी तरह के जो भाट चारण लोग भी गीत सुनाने लगे कि देश के लिए, राष्ट्र के लिए हम अपना प्राण न्यौछावर करें, वगैरह वगैरह। और ये बूढ़ा सैनिक बूढ़ा था, लेकिन माहौल देखकर उसमें एकदम शौर्य आ गया। तलवार निकाल कर निकल पड़ा, वो लाठी फेंक दी उसने। तब जाते जाते उसकी बीबी ने कहा कि आप में आज शौर्य आ गया, लेकिन पड़ोसी को जरा दिखाते जाइए शौर्य भी क्या होता है, क्योंकि बार बार बोलता है। निकल गए बाहर। तब तो मियां बेचारा अपनी बकरी को घास चरा रहा था, और बकरी एक छड़ से बांधी थी। उसने शरीर में छड़ उखाड़ लिया, और उखाड़ के उस मियां के गले में ऐसे डाल के इंग्लिश 8 बना दिया, ऐसे डाल के, और फिर गया। युद्ध पूरा हो गया, जीत हो गई, वापस आ गया। मियाँ कहता, भैया मान गए तुम्हारा शौर्य, लेकिन इसको सीधा करो और निकालो। उसने बोला, फिर अब दंदू भी बढ़ेंगे तब सीधा होगा, अब तो बोलना मुश्किल है। अब तो ये सुनना पड़ेगा। तो शब्द जो है सात्विक भी होता है, राजसी भी होता है, और तामसी भी होता है। गंध राजसी भी होती है, तामसी भी होती है, सात्विक भी होती है। तो यहां जो जो चीज का उपयोग किया है, वो सारी चीजें सात्विक होती है। इसलिए भोजन भी सात्विक, प्रसाद भी सात्विक, याद रखो। तब हमारे में सात्विक बढ़ती है। लेकिन हमें अपने जीवन को सात्विक बनाने के लिए नियम लेना चाहिए कि हरदम हम जो भी चीज का उपयोग करेंगे, वो सारी बातें सात्विक ही होगी। तामसी और राजसी चीज को आप बाद करो। तामसी राजसी दृश्य देखना नहीं, तामसी राजसी बात सुननी नहीं, तामसी राजसी भोजन लेना नहीं, तामसी राजसी गंध का भी प्रयोग करना नहीं। हम सात्विक चीज का ही प्रयोग करेंगे, तो ही हमारी सात्विकता बढ़ेगी। तो आरती का मतलब है, आरती हम क्यों करते हैं, आरती में क्या क्या होता है। कई लोग कई प्रश्न पूछते हैं, शंख वगैरह। शंख के बारे में देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हमारे ऋषि मुनि सारे वैज्ञानिक थे। ऋषि का अर्थ ही मैं वैज्ञानिक करता हूं, जो आयुर्वेदिक का अनुसंधान करते थे, जो शस्त्रों का भी अनुसंधान करते थे, जो कृषि का भी अनुसंधान करते थे, अच्छी राजनीति के लिए भी अनुसंधान करते थे, वो सारे ऋषि मुनि थे। तो हमारी पूजा में कई बातें ऐसी उपयोग में आती हैं जिसका उपयोग वैज्ञानिक है।
वैसे तो देखा जाए तो शंख दरिया में, समुद्र में रहने वाला एक कीड़ा बनाता है अपने रहने के लिए। लेकिन ऐसे जो जीव द्वारा, प्राकृतिक जीवों द्वारा निर्मित जो वस्तुएं होती है, उसमें रोग प्रतिकार रोधक शक्ति बहुत होती है। जैसे हमारे यहां पवित्र रेशम को पवित्र माना है। रेशम के कपड़े, सिल्क जो हम पहनते हैं, अब तो आजकल तो आर्टिफिशियल सिल्क ज्यादा चला, लेकिन जो ओरिजिनल सिल्क जो होता है वो भी एक कीड़ा ही बनाता है, अपने मुंह से कीड़ा ही बनाता है, उसको हमने पवित्र माना है। वूलन, ऊन जिसको कहते हैं हम, उसको भी हमारे शास्त्रों ने पवित्र माना है। उसी तरह शंख को भी पवित्र माना है। लेकिन इस रेशम हो, ऊन हो या शंख हो, कुदरती हो तो पवित्र, आर्टिफिशियल पवित्र माना जाएगा नहीं, उसमें वो गुण होता नहीं है। ऊन रेशम में जो कीटाणुओं के प्रति जो उसकी शक्ति है, जिसमें जम्स खत्म हो जाते हैं, बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, और वो हमारे आरोग्य को रक्षा देता है। इसीलिए पूजा के समय में हम सिल्क पहनते हैं, और सिल्क पवित्र माना जाता है, उसको धोने की जरूरत पड़ती नहीं है। ऊनी कपड़े को भी पवित्र माना है, उसको भी बार बार धोने की जरूरत पड़ती नहीं है। क्या कि उसमें जो बैक्टीरियाज है, भाई ऊन का कपड़ा पहन के आदमी अगर गया शौच आदि, तो भी उनको उसको भिगाने की जरूरत नहीं। बाकी तो नियम हमारा ऐसा है कि कोई भी कपड़ा पहन के अगर तुम शौच क्रिया में जाओ तो पूजा में बैठने के पहले उसको स्नान भी करना चाहिए और वस्त्र को भी भिगा देना चाहिए। लेकिन रेशम और ऊन के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम जहां जाते हो वहां से जो बैक्टीरिया जम्स जो है वो उस कपड़े में आ नहीं सकते, इसीलिए बाकी में आ सकते हैं। तो शंख भी वैसे ही बात है, उसके ध्वनि से भी फायदा होता है। उसमें पूजा, हम पानी, पूजा का पानी शंख में डालते हैं, इसीलिए कि और कहीं पानी रखो तो उसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं। शंख द्वारा पानी दिया जाता है तो पवित्र माना गया है, क्योंकि उसमें कुदरती प्रतिरोधक शक्ति है। लेकिन फिर उसमें अंधश्रद्धाएं बहुत चाली शुरू हो जाती हैं। कोई कहते हैं जमना शंख से घर में रखने से बहुत सिद्धि आती है। जमना शंख रखने से पैसा नहीं मिलता, जमना शंख बेचने से पैसा मिलता है। जो बेचता है उसको पैसा ज्यादा मिलता है, और उसमें अधिकांश शंख तो आर्टिफिशियल होते हैं, केमिकल के बने हुए, नेचुरल भी नहीं होते। तो फिर अंधश्रद्धा काम कर जाती वहां। उसका वैज्ञानिक महत्व समझना चाहिए। तो ये पूजा में जो भी चीजों का उपयोग होता है, घंटा रहो में घंटी हो या घंटा हो या झालर हो या दंदुभी, युद्ध में जो दंदुभी हो, सबका सबका अपना अपना प्रभाव है। तो ये सब बात को समझने के लिए हम अच्छी तरह से इसको, उसकी वैज्ञानिकता को समझें तो उसका महत्व समझ में आ जाएगा। तो मंगल आरती से हम बात शुरू करते हैं। हमारे यहां आरती कई तरह की होती है। भोर में होती है, उसको मंगला आरती कहते हैं। फिर आराध्य देव को जब तरह तरह के श्रृंगार कर देने के बाद सबको दर्शन के लिए जब खुला रखा जाता है, तब जो आरती करते हैं उसको श्रृंगार आरती बोलते हैं। हमारे यहां तो 3 ही तरह की आरती होती है, 4 तरह की। मंगला आरती होती, श्रृंगार आरती होती, संध्या आरती होती, और फिर शयन आरती होती है। अब शयन कराना, जगाना, ये हमारे मन की बात है, हमारे मन का समाधान है। ऐसा मत मानना कि हम भगवान को सुला देते फिर सो जाते। और कई लोग सोचते भी भगवान के सो जाने के बाद अगर कोई पाप करो कोई प्रॉब्लम होता, क्योंकि भगवान सो गए, फिर तुम्हारा कौन देखने वाला है? जब मालिक सो जाने के बाद चौकीदार भी चोर हो जाता है, उसी तरह हम समझते हैं। तो ये हमारी गलती है। भगवान सो जाएगा तो हमको कहाँ रहने का मौका मिलेगा?
कहते हैं सृष्टि जब प्रलय हो जाती है तब विश्वनियंता सर्जनहार शून्याकार में हो जाते हैं, तब सृष्टि में कुछ होता ही नहीं है। तो ये सब आरती हैं। हम शुरू करते हैं मंगला आरती से। अब जब आप प्रार्थना करते हो, उपासना करते हो, तो याद रखो, मैंने कई लोगों को उपासना का नियम जो निभाते ना, हमको हर रोज उपासना करनी चाहिए बस, फिर बोले मंगला आरती करते, क्यों जी? उनको भी पता नहीं होता कि मैं क्या बोलता हूं। इसीलिए गुरु महाराज ने तो माला कर ध्यान में जो हम माला जपते हैं ना, उसका भी समय नक्की कर दिया है, निश्चित कर दिया है कि भी एक माला जपने में इतना समय से कम होना नहीं चाहिए, नहीं तो हम तो वैसे माला घुमा देते हैं। ऐसे ऐसे करने की जल्दी ऐसे होती है, देखो आगे में ऐसे ऐसे करो तो 50-100 तो आटा फटाफट हो जाएगा। लेकिन गुरु महाराज ने कहा समय। और देखो देखो भैया, कितना किया उससे ज्यादा महत्व कैसा किया। पूजा उपासना प्रार्थना कितना किया, इससे ज्यादा कैसा किया। अगर ठीक नहीं किया तो क्या मतलब होता भाई। इसीलिए पूरे तन्मयता से करो, पूरे प्रेम से करो, और समय की कटौती और जगह करो। इसमें समय की कटौती करने की जरूरत नहीं है। समय अच्छा तुम्हें समय नहीं मिलता, ठीक है, तो और कैसी कई बातें जिसमें समय की कटौती तुम कर सकते हो। ऐसी कई बातें जिसमें समय की कटौती कर सकते हो। लेकिन हमारी तो वृत्ति कहां पहुंचती है। जब भी किसी भी तरह की कटौती करनी हो तो हम धार्मिक क्रिया में ही कटौती करेंगे। अगर बजट में भी कटौती करनी है तो यहां ही कटौती करेंगे। इस साल चलो पूजा पाठ नहीं करेंगे, दान नहीं करेंगे, अगली साल अथवा इसमें बजट में कम करो। तो जहां बजट, हाँ भाई इसमें बजट कम होगा, भाई इस साल महंगाई बढ़ गई है, इस महीने महंगाई बढ़ रही है, तो कैसे कटौती करेंगे। देखिए हर अतवार जो रेस्टोरेंट में जाते हैं उसमें तो कटौती कर नहीं सकते हैं। जो फिल्म वगैरह देखना है उसमें तो कटौती कर नहीं सकते। जो चीज खाने पीने की उसमें तो कटौती कर नहीं सकते। तो फिर कहाँ कटौती करेंगे। तो इस साल कदा थोड़ा सा बहुत पुण्यदान करते हैं या तीर्थ यात्रा करते हैं, उसमें थोड़ी कटौती कर दो। आखिरकार कटौती वहीं होती है। सचमुच जो साधन है उसमें तो कटौती नहीं करनी चाहिए, हम वहां कटौती करते हैं। तो भैया इसीलिए याद रखो कि जब आप उपासना करते हो तो पूरे ध्यान से प्रार्थना करो। उस समय मन को बिल्कुल निवृत्त कर दो सभी प्रवृत्तियों में से, सभी बातों से मन को निवृत्त करके ही ये प्रवृत्ति करनी चाहिए। ये प्रवृत्ति करते करते मन और कहीं प्रवृत्त होना चाहिए नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई उपासना प्रार्थना ठीक से बोल के करो। अपने घर में प्रार्थना करते तो बोल के करो, कोई बात नहीं। और मैं तो समझता हूं कि सारे घर के लोग इकट्ठे होकर एक साथ बैठकर ये प्रार्थना करनी चाहिए। मैंने कई लोगों को ऐसा सुझाव दिया था कि ये तो कैसा लगता। मुझे प्रश्न है कि उन्हें कैसा लगता। मैं तुम बैठो, तुम्हारी धर्मपत्नी बैठेगी, तुम्हारे पुत्र पौत्र बैठेंगे, तुम्हारे पुत्र वधु सब साथ में बैठकर प्रार्थना करो तो सुबह में। ये तो कहते कि ठीक नहीं लगता, कैसे ऐसा किया जाता है। मैं कि साथ में बैठ के टीवी देखते हो क्या। तो वो तो एक ही टीवी होता तो साथ में बैठकर देखना पड़ता। कहता है जो चीज नहीं देखने लायक है वो लोग साथ में बैठकर देखते हैं। जो सचमुच देखा जाए तो माँ बाप को साथ में बैठकर बच्चों के साथ में बैठने लायक, बैठकर जोने के लायक वो चीज होती नहीं है, लेकिन लोग बैठते हैं। तो अच्छी तरह से बोलने का अभ्यास भी होना चाहिए। प्रार्थना अच्छी तरह बोलने का अभ्यास होना चाहिए और शुद्ध रूप से बोलने का अभ्यास होना चाहिए।
इसीलिए हम सबको कहते समूह में प्रार्थना करो, बोलकर प्रार्थना करो। अगर इससे किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ता नहीं है, जन सबका सुधरता ही है। कोई कहेगा हमारी नींद बिगड़ेगी, कोई कहेगा हमारा ये काम बिगड़ेगा, बच्चे कहेंगे हमारा पढ़ना बिगड़ता है। नहीं भैया, जोर जोर से तुम जब टीवी बजाते हो, गायन बजाते हो, तब तुम्हारा सब बिगड़ता है। इससे तो तुम्हारा सुधरने वाला है, बिगड़ने वाला नहीं है। इससे तुम्हारा कार्य सुधरेगा। जिससे बिगड़ता है उसको बंद करो, इसको बंद मत करो। इसका तो अभ्यास करना चाहिए। सारी जो भी चीज है सब समूह में मिलकर। मैंने देखा है कई परिवार में आज भी ऐसा नियम है कि घर के सारे सदस्य इकट्ठे होंगे तब ही लोग भोजन के लिए बैठते हैं। ऐसा मैंने कई परिवारों में देखा है। अगर कोई व्यक्ति, कोई सदस्य बाहर गया है, देर हो जाएगी, वो फोन करेगा कि मेरे को 1 घंटा देर होगी, तो कई लोग ऐसे, कोई बात नहीं, 1 घंटे के बाद भोजन करेंगे। बताइए कितना संयम है, बड़ी अच्छी बात है। घर में सब लोग साथ में मिलकर भोजन करते हो, अच्छी बात है। उसी तरह साथ में मिलकर भगवान की प्रार्थना करो, गुरु महाराज की स्तुति करो, ये भी बात अच्छी ही है। तो मैं समझता हूं हम यहां से ही शुरू करें। सुबह में सब लोगों ने आरती तो की है, लेकिन एक बार फिर से हम पूरी आरती का पाठ कर लें, मंगल आरती का पाठ कर लें। तो मैं देखूं तो सही तुम लोग कैसे बोलते हो, क्या बोलते हो, सही बोलते हो, गलत बोलते हो। या ऐसा भी हो सकता है मैं गलत बोलता हूं या सही बोलता हूं, वो भी पता लग जाएगा मुझे को। तो इसीलिए हम पहले मंगल आरती का गान करेंगे। सब लोग निकालें और शुरू करें। देखिए, मंगल आरती करत मोदित मन उर अंतर, प्रकृति भिजाई बतिया, मंगल आरती करत मोदित मन, चितवन चंदन चैतन अर्चना, अधुधु शब्दय घमय गोचर, मंगल आरती करत मोदित मन, अग्रवती वैराग विशेषण, ज्ञान घड़ियाली घिराजन कारण, लोक चतुर्दश खबर, मंगल आरती करत मोदित मन उदयांतर, लाक्ष निराजन निरखत निसदीन पति, सनातन भाव भरे कहे कुबेर, ऐसे हरि को तन मन सहित रहो समरे, मंगल आरती पूर अंतर आनंद भरी, मंगल आरती करत मोदित मन उर अंतर आनंद भरी। गुरु महाराज ने आज्ञा दे दी, आरती करो। कैसे करो? हर रोज आरती करो, अवश्य आरती करो। आरत पूर्वक, रति पूर्वक, प्रेम पूर्वक आराध्य देव की आरती अवश्य करो।
लेकिन कहते हैं गुरुजी मन मोदित, मन बहुत आनंदित रख कर करो, प्रसन्न चित्त से करो। ऐसा मत बने कि घर में झगड़ा कर दिया, सुबह में फिर आरती करने के लिए बैठे, उसमें भी गस गुस्सा, घंटी बजाने में भी गुस्सा, आरती घुमाने में भी गुस्सा। क्या करे, हो सकता है क्या करे भाई, हम संसारी लोग हैं, कहते हैं हम संसारी हैं। संसार का मतलब क्या, बचते ही रहो, बाजते ही रहो। गुरु महाराज कहते हैं, परम गुरु कहते हैं कि बहुत आनंदित उल्लास से करो, मन प्रफुल्लित मन से करो। मन में खूब उत्साह होना चाहिए, मैं हमारे अपने आराध्य देव की आरती करता हूं, मैं गुरु महाराज की आरती करता हूं, ऐसा उल्लास मन में होना चाहिए। और ऐसा उल्लास कब होगा, मन बहुत प्रसन्नित होगा, चित्त प्रसन्न होगा, प्रफुल्लित होगा। मानसिक रूप से आरती की तैयारी करो, मुझे आरती करनी है, मैं आरती करने के लिए जा रहा हूं। इसलिए गुरु महाराज ने सारी मंगल आरती में सारी बातें, बहुत अच्छी बातें कही है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो तो कोई बात नहीं, क्या आरती करने के क्या क्या चाहिए, पूजा के लिए क्या क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, वो तो अच्छा है, लेकिन नहीं है तो चिंता करने का कोई कारण आप होने चाहिए। आरती में मैं स्वयं होना चाहिए, और कुछ ना हो तो भले ना हो, मैं होना चाहिए, मेरी उपस्थिति होनी चाहिए, तन से और मन से, केवल तन से नहीं। मंगल आरती मैं समझता हूं बहुत ही इतनी सुंदर बनाई है, परम गुरु ने रचना इतनी सुंदर की है कि इसमें से बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत कुछ प्राप्त होता है इसमें से ही। यंत्रवत मत करो, मानववत करो कार्य। जब जब हम आरती करने जाए तब हमारे मन में अत्यंत उल्लास होना चाहिए, अत्यंत आनंद होना चाहिए, मन प्रफुल्लित होना चाहिए, मन प्रसन्न होना चाहिए। प्रसन्नता के साथ, उल्लास के साथ, आनंद के साथ, तब तो हम उनके समीप जाएंगे। हमको उपासना करनी है, हमें उपासना प्राप्त करनी है, आस नजदीक का आसन लेना है, उनके सानिध्य में पहुंचना है। तो बिना इतना प्रसन्न मन हम कैसे पहुंचेंगे? इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, मंगल आरती करत मोदित मन, उर अंतर आनंद भरे। उर्मा यानी हृदय में अत्यंत आनंद होना चाहिए, रूटीन नहीं बन जाना चाहिए। याद रखिए, शीरसता नहीं होना चाहिए, बस हर रोज उठ के हम आरती कर देते, आज भी कर दी, हो गया काम। कई बातें ऐसी होती, आदमी काम करते करते अगर शीरसता हो जाता है, उसका एक उसको हैबिट हो जाती, बस कर दिया, हो गया, यंत्रवत हो गया, तो फिर वो आध्यात्मिक दृष्टि से क्या कोई फल नहीं देती है। इसलिए याद रखो, हम गुरु महाराज की उपासना करते हैं तब हमारा मन प्रसन्न होना चाहिए, हमारे हृदय में आनंद अत्यंत होना चाहिए, और आनंद के साथ हम गुरु महाराज की प्रार्थना आराधना करते हैं, तो ही हमारा किया हुआ उपयुक्त और उपयोगी होगा। जो भी काम करते हो ये भी समझो कार्य ही है। अक्षत ने इसको कार्य कहा है, मानव का कार्य नहीं, हमारा शरीर का कार्य नहीं, आत्म कल्याण का कार्य, परम पद प्राप्त करने का कार्य। ये कार्य है, कारज लिखते हैं ना, उपासक बिनु अंश के कारज कबू न हो, तब ते करही उपासना परम गुरु की सोई। ये कार्य है।
तो कैसे करना चाहिए? प्रथम पंक्ति में गुरु महाराज ने बता दिया। अत्यंत आनंद से मन मोदित होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, मन में किसी भी तरह के द्वेष, किसी तरह का द्वंद्व, किसी तरह का जोश कुछ भी नहीं। अत्यंत प्रसन्न चित्त से आप प्रतिदिन आरती करो। फिर आगे बात लगी। अब आरती में क्या क्या चाहिए? तन की आरती तत्व पंचमुख, इंद्रिय एकादश बाती करी। हमारा शरीर ही आरती बन जानी चाहिए। ये शरीर ही आरती है, जिसमें 5 तत्व का, 5 इंद्रियों का 5 मुख है। पंचमुखी आरती। अक्सर हमारे यहाँ पंचमुखी आरती का प्रयोग होता है। अक्सर सब पंचमुखी की बात बहुत होती है। कई देवताओं का स्वरूप भी विराजमान है तो पंचमुखी, पंचमुखी हनुमान, पंचमुखी शिव जी हैं, पंचमुखी। हालांकि जिसके पंचमुख थे उनका तो कट गया, ब्रह्मा जी। शास्त्र हमारे ऐसे कहते कि मूल से अगर कोई पंचमुखी था तो केवल ब्रह्मा थे। ब्रह्मा के 5 मुख थे। जीव को शिव पुराण में बात आती है कि शिव जी ने उसको काट दिया, आद्य शक्ति के आदेश पर काट दिया गया, क्योंकि 5 मुख में से ही पंचवेद की वाणी निकलती थी। पंच तत्व से ही 5 बातें आती है। हमारे यहां सारी चीजें 5 है। तत्व 5, ज्ञानेन्द्रिय 5, इंद्रिय 5, कर्मेंद्रिय, अवस्थाएं 5, अंतस्करण 5। हालांकि प्रसिद्ध 4 है। अवस्थाएं 4 प्रसिद्ध है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया। अंतस्करण 4 प्रसिद्ध है, मन, बुद्ध, चित्त और अहंकार। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि ये 4 समाप्त हो जाते हैं तब 5वां का प्रारंभ होता है। 4 अंतस्करण समाप्त हो जाते हैं तब 5वें अंतस्करण प्रारंभ होता है। 4 अवस्था समाप्त हो जाती है तब 5वीं अवस्था का प्रारंभ होता है। 4 देह समाप्त हो जाते हैं तब 5वें देह का आरंभ होता है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। ये 5 देह जब समाप्त होते हैं तब परम कारण देह का प्रारंभ होता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये 4 अवस्था समाप्त होती है तब उन्मुनी अवस्था का प्रारंभ होता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 अंतस्करण जब लय हो जाते हैं तब 5वां नचित्त अहंकार का प्रारंभ होता। और हमारे यहाँ जब 4 अंत होगा तब ही 5वां का प्रारंभ होगा। और सबको आखिर 5 में जाना है। जब तक पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये 5 का लय नहीं होगा तब तक आकाश तत्व का उद्भव होता नहीं है। और हमारे स्वर में आकाश तत्व आएगा तब ही हमको सूक्ष्म नाड़ी का प्राप्त होगा। तभी हम त्रिवेणी में जो स्नान करने की बात करते हैं ना, गुरु महाराज कहते हैं तंतु तरवेणी में ही त्राक फरे पुणी प्रेम तणी लई स्पर्श करे। अभी अभी कुंभ चल रहा है, त्रिवेणी में स्नान करने के लिए जाते हैं। त्रिवेणी में वहां तो 2 ही दिखाई देती है, तीसरी तो दिखाई नहीं देती है। तो यहां भी हमारा यही हाल है, 2 ही दिखाई देती है। एक और जमुना है, एक और गंगा है, एक और सूर्य नाड़ी है, एक और चंद्र नाड़ी है। बाबू जी के सूर्य चंद्र हो त्रदा सबंधा, जब प्रकृति स्वांत पाए धंधा। सूर्य और चंद्र वो दोनों इकट्ठी होगी तब तीसरी नाड़ी होगी, उसको त्रिवेणी कहते हैं हम, उसको सूक्ष्मणा कहते हैं। और वो जब प्राप्त होगी, उसमें जब हमारी वृत्ति पहुंचेगी तब ही ये माया के सारे धंधे बंद हो जाएंगे। इसके पहले माया के धंधे बंद होने वाले नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ त्रिवेणी का संगम है, इसका महत्व है। लेकिन हम कुछ और दिशा में चले गए, हम कुछ और दिशा में चले गए। क्योंकि कहते हैं कि एक आदमी था कि बहुत ही बदमाश और बहुत ऐसा तैसा। अब कभी एक दफे चला गया
काशी। तो काशी गया, वहां कोई यहाँ का कोई रिश्तेदार था, उसका पता बता लेके गया, वहां पहुंच गया। उसे अरे आए तो तू यहाँ कैसे यार? अरे कैसे काशी आ गया? लेकिन तुम्हें काशी से क्या वास्ता? तुम तो वैसे भी बदमाश और नास्तिक हो, जहां तहां बस दंगई करते हो, यहां क्यों आए? था कि यार बस अब बहुत दंगई कर दी, बहुत नंगई भी कर दी और बहुत बदमाशी भी कर दी, अब चलो अब कुछ अच्छा भी कुछ काम करें। क्योंकि क्या करना अच्छा, बस अब अच्छी जिंदगी जीनी है। तो इसके लिए यूं क्यों आए? देखिए सोचता हूं कि एक दफे गंगा जी में स्नान कर लूं तो पीछे का भूतकाल जो है, पूछे के जो इतने पाप है वो सब धो जाए, अब नए सर से जिंदगी शुरू कर लें। इसीलिए मैं यहां था। अच्छी बात हुई, चलो इतना तो तुमको कुछ हुआ। फिर शाम को निकले बाजार में कि चल घूम आए बनारस, रिक्शा में बैठे और फिर एक मंदिर में गए, संकट मोचन मंदिर में गए, वहां उतरे। रिक्शा वाले ने पूछा भाड़ा, तो उसने झगड़ा किया, अच्छा क्या मांगते हो? इतना रुपया, इतना रुपया, इतना रुपया, हाँ इतना क्यों? झगड़ा किया उससे। उसने कहा यार क्यों झगड़ा करता है, तू वैसे भी तो पुण्यदान करने आया है, काशी में आया है। अरे क्या पुण्यदान करना है, लेकिन कुछ बचाना भी तो है। उसकी 10 रुपया में मेहनत, 10 रुपया की मेहनत, क्या 5 रुपया दे दो? कैसे झगड़ा करे, 5 रुपया दिया। फिर आगे गया, आगे जाता जाता किसी का बटवा गिर गया था, उसने उठा लिया। उसने कहा यार किसी का होगा दे दो। अरे क्या देना, कैसे देख तो लो पहले क्या है। देखा तो 500 1000 रुपया। उसने बोला चलो मेरी आने जाने की टिकट। निकल गई। अरे उसने कहा यार तो सब पाप है, तू तो नई जिंदगी शुरू करना मांगता है और ये सब क्यों झूठा सब करता काम? अभी तो कल नाना है ना, आज तक जितना उतना कर लो, फिर कल से नहीं करना है, फिर नहाने के बाद नहीं करना है। और अगर इतने सारे खराब कर्म किए, 2-4 बढ़ भी जाएंगे तो कल तो नहाना ही है ना, फिर क्या फर्क पड़ता है? तो हम उल्टे रास्ते पर चले गए। तो वैसे आरती की भी बारे में कहते हैं गुरु महाराज कि भाई तुम्हारे पास कैसी आरती है कुछ सोचो मत, तुम्हारा शरीर ही एक आरती है। तुम्हारा शरीर सेवा में काम लगना चाहिए, तुम शरीर से कुछ करो, साधन शरीर को ही बनाओ। हम इधर उधर के बहुत साधन इकट्ठे करते हैं पूजा के लिए, लेकिन अपने शरीर और मन को साधन नहीं बनाते हैं। बाह्य साधनों से पूजा करते हैं। जब तक गुरु महाराज कहते तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर खुद साधन नहीं बनता, तब तक तुम्हारी पूजा पूर्ण नहीं होती। उसको साधन बनाओ, अपने आप को साधन बनाओ।